यानी पे आप फ़ोन से करते हैं तो बड़ी एक यूनिक चीज़ है हमारे लिए। लेकिन मुझे हैरत हुई ये सिस्टम देखकर कि छोटी छोटी शॉप्स के ऊपर भी आपको ये सिस्टम नज़र आएगा। मैंने बल्कि रेडियो के ऊपर देखा। तुम लोगों को आता नहीं है, तुम लोग स्पेंडथ्रिफ्ट्स हो, तुम लोग समझते नहीं हो। अच्छा लगता है आपको वो सुनते हुए? पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाई है, जिन्होंने भारत की तरक्की को दिखाया है। उन्होंने बताया है कि इस वक्त भारत की अगर बात करें तो कितना डिजिटल है भारत, वहाँ पर यूपीआई की अगर बात करें, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी। ऑनलाइन पेमेंट होती है और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एडवांस सिस्टम है। पाकिस्तान की अपनी करेंसी की कोई वैल्यू है, डिजिटल की तो दूर की बात है। डिजिटल का तो मामला ही ख़राब है ना। तो अब पाकिस्तान की जो करेंसी है वो अभी अफगानिस्तान से भी नीचे है, बांग्लादेश से भी नीचे है। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। क्या मैं आपको बता सकता हूँ, देखिए हमारे पूरे कॉन्सेप्ट्स आर रॉन्ग। बड़ा नॉर्मल सा है यहाँ पे, हर बंदा फ़ोन के ज़रिए राइड बुक करता है। पे दचका में मिलता जा रहा है और इंडिया ट्रेंडिंग में जा रहा है पिछले 2 महीनों से। मैं कहती हूँ जो अल्ट्रा प्रो मैक्स ट्रेंडिंग पे जा रहा है कि आई हैव नो वर्ड्स। इंडिया जो है उनका बनता भी है ट्रेंडिंग पे जाना और अल्ट्रा प्रो मैक्स बनता भी है, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनमें इंसानियत है। फिर उनके यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत है, फिर उनके वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रांग है। देखिए, कहने की बात है, खुदा के लिए गेट रियल। हमारा वो रवांडा वाला साहब ना हो जाए कि पत्ते खाने पे मजबूर ना हो जाए हम लोग, पत्ते खाने पे मजबूर ना हो जाए। जो टेक्नोलॉजी जर्मनी में भी नहीं है वो टेक्नोलॉजी भी इंडिया के पास है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। यूपीआई से लेन देन के मामले में भारत दुनिया का टॉप पर पहुंच चुका है। इंडिया डिजिटल पेमेंट्स एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक भारत यूपीआई डेबिट और क्रेडिट कार्ड प्रीपेड से कुल 149.5 ट्रिलियन रुपए की 87.92 बिलियन लेन देन किया है। रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई से 74.05 अरब से ज़्यादा ट्रांजैक्शन और 124 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा का लेन देन हुआ है। साल 2022 के डाटा के मुताबिक 2021 की तुलना में लेन देन में 91% और प्राइस में 76% की इंक्रीज हुई है। वही अनुमान है कि भारत आने वाले साल में भी डिजिटल पेमेंट में रिकॉर्ड इंक्रीज दर्ज करेगा। वही इससे पहले भी एक ऐसा देश था जो भारत से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट करता था। डिजिटल पेमेंट के मामले में चीन दुनिया में कभी नंबर 1 पर था। चीन का डिजिटल पेमेंट 2010 में सभी देशों से ज़्यादा था और तब उनका डिजिटल ट्रांजैक्शन 1119 मिलियन था। दूसरा नंबर पर भारत था जिसका 370 मिलियन का ट्रांजैक्शन था। वही तीसरे नंबर पर अमेरिका था जिसका डिजिटल ट्रांजैक्शन 153 मिलियन था। अगर उन्होंने मुंह तो जवाब दिया अमेरिका को कि भाई हम रशिया से ऑयल लेंगे, तुम कौन होते हो, हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी आज़ाद है, हमने क्या किया, हमारे आपके सामने है। मुझे बताइएगा कि क्या वजूहात है कि वो इतने आज़ाद हो गए? जी, हम गुलाम हैं। सिर्फ वो कैसे आज़ाद हो गए? हम तो चले मान लिया गुलाम। वो आज़ाद नहीं है, वो आज़ाद नहीं है, वो उनके साथ मिलके चल रहे हैं। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि वो अमेरिका, इसराइल, इन लोगों के साथ मिलके चल रहे हैं। हमारा थोड़ा सा बाइकाट है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बाइकाट है। वो हमें साथ मिलाने की कोशिश तो कर रहे हैं। जो बाकी देखिए, हम एक चीज देखें, आपने कहा उनके साथ मिलके चल रहे हैं। अगर उनके साथ मिलके चल रहे हैं तो मिलाओ में ऐसी चीजें नजर आती है जिस तरह से हम पे सैंक्शंस लगते हैं अमेरिका के, हम दबाव में आ जाते हैं, भाई उन पे भी लग सकते हैं। पूरी दुनिया देख रही है, उन पे सैंक्शंस क्यों नहीं लगते, उन पे ताड़ी क्यों नहीं होता अमेरिका, उनकी हैवी टेक्नोलॉजी उन पे क्यों नहीं आयद की जाती। इंडिया मुंह तो जवाब दे देता किसी भी कंट्री का। अभी कैनेडा के देख लें, तो इश्यू चला तो डिप्लोमेट्स कैसे निकाल के बाहर उन्होंने फेंका, चलो भाई हमें कोई जरूरत ही नहीं है, जबकि हिंदुस्तानी ज्यादा कैनेडा के अंदर, उन्होंने इस चीज को भी नहीं देखा। तो भाई कहीं ना कहीं आप देख लें कि वो आजाद हो गए हुए हैं। वो तो आजाद शुरू से मैं कहती हूँ थे। मैम, हम भी आज़ाद हैं। वो जैसे मतलब हमारे लीडर खान साहब कहते हैं कि हमें अंदर की आज़ादी चाहिए, बाहर से तो हम आज़ाद हैं, अंदर से हमें आज़ादी नहीं मिली, हमारे हुक्मरानों से हमें आज़ादी नहीं मिली। ये उनकी गुलामी करते हैं, हमें इनकी गुलामी करनी पड़ती है क्योंकि हम कर्जों में डूबे हुए हैं। ठीक है, बच्चा बच्चा जो है वो कर्जे में डूबा हुआ है। क्या हम अपने सारे लीडर्स को एक अकेले नरेंद्र मोदी के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं? फिल वक्त नहीं कर सकते, फिल वक्त नहीं कर सकते। वो इसलिए कि वो अपने मुल्क के बारे में सोच रहा है, जो भी कर रहे हैं मगर मुल्क के बारे में सोच रहा है। हम मुल्क के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचते हैं। स्टिल भी अभी भी देख लें, मतलब मियाँ साहब आए हैं, मैं कोई क्या कहूँ कि वो आए हैं तो अभी उनके लिए बहुत सारी चीज़ें, इवन के कानून भी तोड़ा जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। हर चीज में करप्शन मौजूद है। मुझे बताइएगा, क्या हम एशिया की सुपर पावर इस टाइम कंसीडर कर सकते हैं हिंदुस्तान को? डेफिनेटली कर सकते हैं मैम। अच्छा, इस हवाले से तो कर सकते हैं। पाकिस्तानी क्या हमें करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम तो नहीं करते, बाकी अदरवाइज बहुत सारे लोग करते हैं, इवन के हमारे लोग भी करते हैं, उनको मानते हैं। ठीक,
सर सच से आंखें तो नहीं मेर सकते ना। कोई भी नहीं मेर रहा, हम भी नहीं मेर रहे, आप भी नहीं मेर रहे। सिर्फ ये है कि बातों की हद तक हम कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हैं, अदरवाइज जो पे करने का तरीका है यहाँ पर, जो मुख्तलिफ शॉप्स हैं और जो रेडियाँ हैं उन पर ऑटो पे है, यानी पे आप फ़ोन से करते हैं, तो बड़ी एक यूनिक चीज़ है हमारे लिए। बड़ी स्टोर्स के ऊपर तो आप क्रेडिट कार्ड और डिफरेंट तरीके से पे करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑटो रिक्शाज़ और जो मुख्तलिफ रेडियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर भी ऑटो पे किया जाता है, आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं होती। मीटर भी लगा हुआ है यहाँ पे इस ऑटो में, और साथ साथ ऑटो पे भी है, फ़ोन के ज़रिए आप राइड बुक करते हैं। बड़ा नॉर्मल सा है यहाँ पे, हर बंदा फ़ोन के ज़रिए राइड बुक करता है, चाहे वो ऑटो रिक्शा हो चाहे वो कैब हो। बड़ा फास्ट सिस्टम है यहाँ पे। ये देखें जी, ये पान की छोटी सी शॉप है और यहाँ पर भी ये सिस्टम है, ले लें। ये यहाँ पे हर जगह पर, हर शॉप पे आपको मिलेगा। ये बिल्कुल यूनिक नया सिस्टम इसलिए कि वहाँ पर इतना एडवांस अभी सिस्टम नहीं आया कि छोटी छोटी शॉप्स के ऊपर भी, रेडियो के ऊपर भी इस किस्म की चीज़ें हों। ये शॉप है, ये देखें ये, और यहाँ पे ये पे लगा हुआ है। दुकानें होती हैं, करियाना स्टोर्स होते हैं, तो ये इस किस्म के करियाना स्टोर्स हैं, ये शॉप्स हैं। ये निम्को शॉप है, लेकिन इस पर भी यही सिस्टम है। फ़ोन पे आप फ़ोन के ऊपर इसको स्कैन करें और पे करें। हालांकि ये बहुत बड़ी दुकान नहीं है, छोटी सी दुकान है, लेकिन आप देखें कि कितना अच्छा सिस्टम है कि यहाँ पे फ़ोन पे जो इंडिया के मेरे व्यूअर्स हैं वो तो डेफ़िनेटली इस सिस्टम को यूज़ कर रहे होंगे। ये सिस्टम उनके लिए तो कोई नया नहीं है, वो उनकी रूटीन के अंदर ये सिस्टम होगा। लेकिन मुझे हैरत हुई ये सिस्टम देखकर कि छोटी छोटी शॉप्स के ऊपर भी आपको ये सिस्टम नज़र आएगा। मैंने बल्कि रेडियो के ऊपर देखा, वो भी मैंने शूट किया इस वीडियो में, कि जो रेडी हैं, छोटी छोटी सिगरेट पान की शॉप्स हैं, वहाँ पर भी आपको ये सिस्टम नज़र आएगा। ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। ये देखें, ये मैंने आपको बताया कि इतनी छोटी सी रेडी है, लेकिन सिस्टम सारा ऑनलाइन है। तो इस वीडियो के अंदर आप मुख्तलिफ फ्रूट शॉप्स और देख सकते हैं ना, 20 रुपये भी इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, 20 रुपये भी? हाँ, तो इसलिए इडली 20 रुपये ना, तो 20 रुपये भी डाल सकते हैं। आप 20 रुपये पे करें, बस पे करें, बस कैश नहीं है तो आप ये पे। आप देखें जी कितना ज़बरदस्त सिस्टम है। ये किसी किस्म का कोई हर्डल आपको नहीं होता। ये इंडिया के अंदर अहमदाबाद में भी मैंने ये सिस्टम देखा, फिर बेंगलोर में ये सिस्टम देखा, फिर चेन्नई यहाँ पर मैं आया, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं ज़रूर आप तक बना के पहुँचाऊँगा कि आपको पता लगे कि ऑनलाइन सिस्टम या दूसरे मुल्कों में हमने देखा है 5 स्टार होटल्स के अंदर होता है, 5 स्टार बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर होता है, लेकिन ऐसी शॉप्स के ऊपर इस किस्म का ऑनलाइन सिस्टम आपको बहुत कम नज़र आएगा। ये मेरे आप पीछे देखें, बस आपको सिर्फ यहाँ पे स्कैन करना है और आपने पे करना है। 5 रुपये पे करें, 10 रुपये पे करें, 15 रुपये पे करें। बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बड़ा खुश हुआ मैं सिस्टम देख के।